मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भावते श्री भरतलाल की। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। अब तो मनाने क्या, चले नहीं, पहुंच गए। श्रवण कर रहे थे आप। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखे बिसरा सबहि अपान। वो स्वामी जी कह रहे हैं भरत राम की मिलन लगे। पहले भरत जी का नाम लिया, तब भरत जी राम जी का नाम लिया। भगवान ने बरबस उठाया। बरबस का अर्थ होता है कोई उठ नहीं रहा हो और उसे उठा लिया जाए। भरत जी कहते हैं मैं तो गिरा हुआ हूं, निर्जीव लाठी जैसे गिर पड़ती, ऐसे भरत जी गिर पड़े। वाहे नाथ कह पाहे गोसाई भूतल परे लकुट के नाई। लाठी गिर गई तो पड़ी रहती है, जब तक उसे कोई उठाने वाला उठा नहीं लेता।
तो लाठी अपने से तो उठती नहीं, उठाने वाले से उठती। तो भरत जी कहते हैं कि मैं तो गिर गया हूँ, आप उठाएंगे तभी उठ पाऊंगा। तो भगवान ने उनको बरबस उठा लिया, बलपूर्वक उठा लिया और अपने हृदय से लगा लिया। भगवान कहते हैं आपका स्थान तो मेरे हृदय में है। यदि आपके हृदय में मैं बसता हूं तो मेरे हृदय में आप बसते हो। यदि आप मुझे भजते हो भरत जी तो आपको मैं भी भजता हूं। गोस्वामी पाद ने लिखा, भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जी जैसा कोई राम स्नेही नहीं है। सरिस को कौन है? कोई और नाम आता ही नहीं। क्यों? राम जी के तो बहुत सरिस स्नेही है, का सभी स्नेही है, लेकिन भरत सरीखा स्नेही कोई नहीं है। उसका प्रमाण यह है, भरत सरिस को राम स्नेही, जग जप राम राम जप जी। संसार राम जी को जपता है, राम जी श्री भरत जी को जपते हैं। भगवान ने बहुत लोगों को उठाया, बहुत लोगों के सिर पर हाथ फेरा है। हनुमान जी भी चरणों में पड़े हैं, भगवान ने उनको उठाया है और सिर पर हाथ फेरा है। परसा शीस सरोरु पाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। लेकिन भरत सरिस को जब ये कह देते हैं तो इसका एको शब्द का प्रयोग श्रीमद् रामचरितमानस में जहाँ जहाँ आया है, जहाँ को का प्रयोग हुआ वहाँ अभिप्राय यह है कि ऐसा कोई और नहीं, ऐसा कोई और नहीं, ऐसा कोई और नहीं। राम जी के लिए भी प्रयोग किया है। क्या किया है? को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाह निहारा। भगवान के जैसा शील और स्नेह का निर्वाह करने वाला कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। कन्हैया जी के लिए भी को का प्रयोग हुआ। देखिए, ये वो पराकाष्ठा है जहां सुखदेव जी जैसे परमहंस रीझ गए, जिनके तन में लंगोटी भी नहीं है। वे जीवन मुक्त महामुनि परमहंस सुखदेवाचार्य जी, जब उन्होंने सुना कि पापिनी पूतना को भी भगवान ने ऐसी दिव्य गति दी, ले भे गतिम धातृच्युतां ततोऽन्यम्। यहाँ भगवान वेदव्यास जी का को शब्द सुखदेव भगवान को विवश कर दिया विचार करने के लिए। कम वा दयालु शरणं व्रजेम, अहो बकीयं अस्तन कालकूटं जिघांसयामः।
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु है जिसकी शरण ग्रहण की जाए? कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान श्री राम जी के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ, कन्हैया जी के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग हुआ। और शिव जी ने जब लोक मंगल के लिए विष पिया तो इनके लिए भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग हुआ। कोई और विष पीने वाला है ही नहीं। तो गोस्वामी जी ने कहा, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किय, तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु शंकर सरिस। को कृपालु, ऐसा कौन कृपालु है? का कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लेकिन भरत जी के लिए जितनी बार को का प्रयोग हुआ, इतना प्रयोग तो भगवान के लिए भी नहीं हुआ। को रघुवीर सरिस संसारा। गोस्वामी जी का कि चुप हो गए। लेकिन भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। एक बार फिर सुनिए। श्री राम प्रेम पीयूष पूर्ण, होत जनमन भरत को। फिर लिखा, मुनिमन आगम जम नियम समझम, विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अपहरत को। कलिकाल तुलसी से सठन, हठ राम सन्मुख करत को। भरत जी जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित विसराए। अंतःकरण के 4 पार्ट है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। श्री राम जी का मन भरत जी का है, भरत जी का मन श्री राम जी का। श्री भरत जी की बुद्धि राम जी की है, राम जी की बुद्धि भरत जी की है। श्री राम जी का चित्त भरत जी का है, भरत जी का चित्त राम जी का है। भरत जी का अहंकार राम जी का है, राम जी का अहंकार भरत जी का है। परम प्रेम पूरन का अर्थ क्या होता है? जहां अंतःकरण के सभी भाव समाप्त हो जाएं, एक हो जाए। मन एक, बुद्धि एक, चित्त एक, अहंकार एक, है ना। श्री राम जी ने जानकी जी को संदेश भेजा ना संदेश। हनुमान जी ने संदेश सुना है, क्या कहा? तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारा मन आपका मन दो तो नहीं है, वो तो एक ही है।
और मैं क्या कहूं, मेरा मन तो मेरे पास है भी नहीं, वो तो आपके पास है। राम जी का संदेश है। सो मन सदा रहत तो ही पाही। अभी आप मंदिर में आए हो तो मन भगवान की ओर चला गया, यहां से उठे तो मन भाग के घर में चला गया। बोले यहाँ जाना है, वहां जाना है। कितने लोग बीच कथा में से उठ जाते हैं, मन चला जाता है तो शरीर को उठना पड़ता है। भगवान करें जी, मेरा मन मेरे पास नहीं है। कब से? का जब से आपने मेरा वरण किया, मैंने आपका वरण किया। श्री राम जी बात तो लक्ष्मण जी से कर रहे हैं, संसार में व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मन कहां रहता है? जानकी जी कहां लिखा? करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करे मधुपेव पान। ये स्वयंवर लीला, कन्या स्वयं वृणुते वरम। जब से जानकी जी ने राम जी का वरण किया, तब से राम जी का मन कहां चला गया? सदा सो मन सदा रहत तो ही पाही। तो मुझे क्या पता, सब आपको पता ही है, मैं इतना ही कह सकता हूं। नहीं, वहां आप देखें सीता जी का अर्थ होता है भक्ति। जानकी जी कौन है? भक्ति। वनपथ में भगवान है, वनवास में भगवान है। तो गोस्वामी जी ने कहा सानुज सीय समेत प्रभु, राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। मानो ज्ञान ने, वैराग्य ने और भक्ति ने शरीर धारण कर लिया, तो जानकी जी भक्ति है। जानकी जी कौन है? भक्ति। तो जहां ऐसी भक्ति हो, भरत जिस भक्ति की व्याख्या चल रही थी, सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा। और प्रेम का क्या स्वरूप है? तत्सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। भगवान के ही सुख में जो सुख माने, अपने सुख का तो ज्ञान भान ही न हो। भगवान के सुख के लिए सुखी हो। प्रत्येक कर्तृत्व भगवान के लिए जिसका हो, वो भगवान का सच्चा प्रेमी। भरत जी मिल रहे हैं तो भगवान को तो श्रृंगार स्वरूप कर रहे। यहाँ भगवान विहार कर रहे, यहाँ भगवान ने 99 महारास किया, तो भगवान को तो श्रृंगार कर रहे हैं। अरे भरत जी को क्या करें? जनु प्रेम अरु श्रृंगार, तनु धरी मिले बर उपमा लही। प्रेम का स्वरूप क्या है? और भरत जी को हृदय लगाते दोनों भाई परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई। अंतःकरण शून्य हो गए, शून्य हो गए दोनों भाई। ये अद्भुत मिलन है। भरत राम की मिलन
रखे, बिसरा सब ही अपान। अब आज ही कथा पूर्ण करनी है, इसलिए मैं बहुत संकोच में हूँ। अब तक तो इस मस्ती में था कि अभी कहना है, तो अब समेट रहा हूँ शीघ्रता से। यहाँ सबके अंतःकरण की यही स्थिति बन जाए, इसलिए यहाँ 4 सभाएं हैं। भगवान की एक विवाह लीला लेकिन 4 भागों में है। मन के समर्पण की कथा, स्वयंवर की कथा, जहाँ कन्या वर का वरण करती है, कन्या स्वयं वृणुते वरम, ये फुलवारी की कथा। बुद्धि के समर्पण की कथा, जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी तो विवाह नहीं होगा, ये बुद्धि के समर्पण की कथा। जनक जी की प्रतिज्ञा पूरी हुई, दूसरा विवाह प्रतिज्ञा विवाह, तीसरा विवाह जानकी जी के कर कमलों में बरमाला है और राम जी के गले में पड़ेगी। गले आज जयमाल प्रभु के पड़ी है, हमारे गुरुदेव भगवान का पद है। सखी देख कैसी सुमंगल घड़ी है। पूज्य चरण राजेंद्र दास जी को तो आप जानते हैं, मुलुक पीठाधीश्वर, उन्होंने अनाउंस किया कि गुरु जी के 240 पुस्तकों में से 30 पुस्तकों का कल लोकार्पण हुआ। श्री अवध धाम में गुरु जी के जन्मदिन पर कौन कौन उपस्थित रहेंगे, कौन कौन उपस्थित रहे, नित्य प्रातः स्मरणीय मुलुक पीठाधीश्वर स्वयं अनाउंस करते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, भारत के राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, इसके साथ और जितने संत महापुरुष वो कहते हैं कि मैं भी आया हूँ, ऐसे हमारे भारत के सभी संत यहाँ उपस्थित हैं। हाँ, कुछ लोग उपस्थित नहीं हैं, कुछ लोग उपस्थित नहीं हैं, जिनके कारण कांग्रेस अब तक जीतती रही। जिन्होंने राम जन्मभूमि न्यास के विरुद्ध रामालय न्यास बनाया था, अलग उनका चंदा चिट्ठा होता था। इन्हें गद्दार हिंदुओं के कारण भारत मुगलों का गुलाम रहा। इन्हीं गद्दार हिंदुओं के कारण देश अंग्रेजों का गुलाम रहा और सनातन संस्कृति के नष्ट करने वाले, कानून बना करके नष्ट करने वाले लोग भारत पर शासन करते रहे। इन्हीं गद्दार हिंदुओं के कारण यद्यपि वहाँ व्यवस्था की बड़ी अच्छी सूचना आ रही है, फिर भी अव्यवस्था है वहाँ, इस प्रकार के भी दुष्प्रचार किए जा रहे। मैं भी यहाँ के बाद वहीं पहुँच रहा हूँ, वहीं भाग लेना है। तो वो गुरु जी जिनकी पुस्तकों का लोकार्पण हुआ, गुरु जी के हमारे शब्द, गले आज जयमाल प्रभु के पड़ी है, सखी देख कैसी सुमंगल घड़ी है। ये चित्त के समर्पण की ये तीसरी विवाह की कथा और चौथी विवाह की कथा अहंकार के विसर्जन की। अरे जब धनुष तोड़ करके प्रभु राम जी ने सीता जी का वरण कर ही लिया, टूटत ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू, तो जनक जी कन्यादान किसका करेंगे? जानकी जी तो राम जी की हो चुकी हैं। तो कहा प्रभु सब आपका ही तो है, लेकिन मैं जो दे रहा हूं, हम जो दान करते हैं वो अपने अहंकार का विसर्जन करते हैं।
अब आज ये भाव न रहने के कारण दान करने वाला अभिमान करता है हमने दान किया, नहीं? तो जैसे वहां समर्पण है वैसे यहाँ 4 सभाओं में समर्पण है, जिसकी कथा तो हम आज नहीं कर सकते हैं। हाँ, संक्षेप में रामराज्य तक हमें समय के अंतर्गत पहुंचना है। भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सबहि अपान। गोस्वामी जी भरत जी के साथ हैं, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो जो भरत जी के साथ नहीं रहे, एक बार भगवान राम जी ने कहा भरत जी से, भरत जी बहुत ऐसे भी है, अभी कहा हमने कि जो राम जी के विरोधी हैं। श्री राम जी कहते हैं कुछ ऐसे भी लोग रहे होंगे जिन्होंने आप पर कुटिलता का आरोप किया होगा, तो मैं अपना मत कह रहा हूं। श्री राम जी ने कहा उर आनत तुम पर कुटिलाई। अरे भाई, मुख से बात वही कही जाती है जो पहले अंदर आती है। राम जी ने कहा कि बाहर से न भी कोई कह पावे, अंदर भी कुटिलता का आरोप जिसके हुआ, तो उर आनत तुम पर कुटिलाई, जाई लोक परलोक नसाई। उसका तो लोक भी नष्ट हो जाएगा, परलोक भी नष्ट हो जाएगा। तो भैया लखनलाल जी और निषाद राज बड़े दुखी हो गए कि अब तो हमारा लोक परलोक सब गया। राम जी ने कह दिया, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने आरोप तो किया ही है। तब राम जी ने देखा ये मेरा सखा भी दुखी हो गया, लक्ष्मण जी भी दुखी हो गए, और हमने सच्चाई कह दी, भाई फैक्ट को तो रियलाइज करना पड़ेगा। तो भगवान ने फिर समाधान भी किया। क्या? मिटी है पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार। लोक सुजस परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। हे भरत, संसार मेरा नाम जपता है, मैं तुम्हारा नाम जपता हूं, तो जो तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा उसके समस्त पाप प्रपंच नष्ट हो जाएंगे, समस्त पाप प्रपंच उसके नष्ट हो जाएंगे, अमंगल का भार नष्ट हो जाएगा, लोक में सुजस की प्राप्ति होगी, परलोक में उसे सुख की प्राप्ति होगी। जो आपके नाम का स्मरण करेगा तो सब चकाचक सुखी हो गए। एक बार तो चित्रकूट की भरी सभा में शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी को चुरा लिया। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को चुराया था, तो भगवान ने 12 अपने करके बचाया था। भगवान के ही अंशावतार 12 भगवान है। आज भगवान के सामने सबकी बुद्धि रूपी पृथ्वी चुरा ली गई। राम जी वहीं विराजमान है सभा में। शोक कनक लोचन मति छोनी। कनक मने हिरण्याक्ष, लोचन अक्षी, कनक लोचन हिरण्याक्ष। कौन सा कनक लोचन? शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी।
राम जी ने समर्पण कर दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता, अब क्या होगा, अब कौन बचाएगा। अरे जगत की ओर से संकट आए तो जगदीश को पुकारा जाए, और जगदीश के सामने ही संकट आ गया, जगदीश कुछ नहीं कर पा रहे। तब गोस्वामी जी ने कहा एक अद्भुत बाराह का अवतरण हुआ। वो कौन हो रहा है भाई? पृथ्वी, जब बुद्धि रूपी पृथ्वी चुरा ली गई, हिरण्याक्ष ने चुराया तो 12 भगवान ने बचाए, तो कहा यहां भी 12 भगवान ने बचाया, तो यहां 12 भगवान कौन है? भरत विवेक वराह विशाल अनायास उघरी तेहि काला। भगवान हिरण्याक्ष बन करके पृथ्वी को बचाते हैं, पृथ्वी की रक्षा करते हैं, और भगवान के सामने बुद्धि रूपी पृथ्वी जब चुरा ली गई तो भरत जी के विवेक द्वारा ने प्रकट होकर के पृथ्वी को फिर से बचाया। ये दिव्य कथा प्रसंग की है। रुकने की इच्छा होती है, लेकिन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, समय है ना। हाँ, अंत में भगवान ने कहा कि भरत जी आप कहो। तो भरत जी ने कहा प्रभु मैं तो कुछ कह नहीं सकता, जो सेवक साहिब सकोची निज हित चहे थासु मत पोची। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो राम जी ने आज्ञा दी, अस विचार सब सोच विहाई पालहु अवधे अवध भर जाई। 14 वर्ष की जो अवधि है, इस अवधि पर्यंत आप अवध का पालन करिए। तो राम जी की आज्ञा हो गई तो भरत जी को आज्ञा माननी पड़ेगी। लेकिन भरत जी ने इसी बात को अपने शब्दों में कहा, प्रभु आपकी आज्ञा सिर माथे, लेकिन हमें ऐसी आज्ञा हो, अब गोसाई मोहि देहु रजाई सेवहु अवध अवध भर जाई। ऐसी आज्ञा हो कि अवध पर्यंत मैं अयोध्या की सेवा करूं। अब दोनों शब्द ये कही, पालव अवध अवध भर जाई, सेवम अवध अवध भर जाई, दोनों में अंतर क्या हो गया? देखो, श्री भरत जी कहते हैं हम पालन कैसे कर सकते हैं? आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता हूं। तो पृथ्वी तो मेरी मां है ना, पुत्र मां की सेवा कर सकता है, पुत्र मां का पालन नहीं कर सकता। और आप पृथ्वी पति हैं। राम जी कौन है? न तोह मुर विजापतिम जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। ये पृथ्वी तो आपकी पत्नी है, पालन आप कर सकते हो, मैं तो सेवा कर सकता हूं। सेवहु अवध अवध भर जाए। यहां भी भरत जी जीत गए। सब वेद भरत सराहन जोगु। देखिए, राम जी को उपाधि मिली विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचना अति नागर। ये उपाधि वचन रचना नागर, जितना अच्छा राम जी बोलते उतना अच्छा कोई बोल नहीं सकता।
लेकिन राम जी के बोलने में भी भरत जी ने संशोधन कर दिया, पालव और सेवव का अंतर कर दिया। सिर्फ भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा मैं पालूं, उसके लिए मुझे कुछ चाहिए। क्या? का अपनी चरण पादुका दे दीजिए, सिंहासन पर वो चरण पादुका विराजमान रहेगी। आज भी वही स्थिति है, दो विचारधाराओं में द्वंद्व चल रहा है। एक कश्मीर पाकिस्तान को देने वाली विचारधारा, एक पाक अधिकृत कश्मीर को वापस लेने वाली विचारधारा, एक 370 लगाने वाली धारा, एक 370 हटाने वाली विचारधारा, एक श्री राम जी के मंदिर को बनाने वाली विचारधारा, एक राम जी के मंदिर को टालने वाली। अरे अभी और टल जाता। कुछ मूर्ख कह रहे हैं कि मंदिर कंप्लीट नहीं है। अरे जहां श्री राम जी का दिव्य भवन बना हुआ है, उसके साथ साथ 108 मंदिर और बन रहे हैं, वो निर्माणाधीन है, उनकी प्रतिष्ठा बाद में होगी। अभी तो राम जी का दिव्य भवन कंप्लीट है। आधी अधूरी बात बताई जा रही। बोलिए, राष्ट्रपति जी जब आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो विधायक को निमंत्रण देना पड़ता है कि आप भी आ जाना। अरे वो तो अपने आप आएंगे। संसार के सभी देवी देवता वहां विराजमान होंगे जहां भगवान विराजमान होंगे। ये विचारधारा की लड़ाई चल रही है इस समय। आज भी, तब भी वही विचारधारा। यहां पर शासन करने वाले भाइयों का शीश काट के शासन करते रहे, कंस की तरह पिता से छीन करके, लड़के बन करके, बाप से लड़ करके लेते रहे हैं। ऐसी विचारधारा थी। अब विचारधारा है पुत्र की पुंग नाम नरकात्रायते इति पुत्र, अपने पिता को पुंग नापक नरक से तार दे। जो श्री राम राज्य में कोई माता विधवा नहीं थी, इसलिए श्री दशरथ जी को भी बुलाया गया। तेहि अवसर दशरथ तह आए, तनय बिलोक नयन जल छाए। जब दशरथ जी आ गए तो राम जी की माता विधवा रह गई क्या? राम राज्य में यही होता है। जब राम राज्य होगा तो कोई अमंगल नहीं होगा। नार्यश्चा विधवा नित्यम भविष्यन्ति च पतिव्रता। अब राम राज्य की भूमिका यहाँ कथा में भी है ना? हमारे राम जी आज राजा बनेंगे। कब राजा बनेंगे? जब सिंहासन प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। भगवान की चरण पादुका को सिंहासन पर रख दिया। आज हमारे यहाँ प्रमाण है, जो लोग पीढ़ियों से जाते रहे हैं, बाबर के मकबरे पर, बाबर की कब्र पर राम मंदिर में नहीं गए और इस घड़ी में भी नहीं जा रहे। लेकिन हम तो मन से वहीं जा रहे हैं। हम तो भगवान को यहीं पर स्थापित करेंगे। आप लोग यहाँ यहीं से दर्शन करिएगा, वो शुभ घड़ी आ रही। अच्छा, हम वो संस्कृत नहीं मानते। सूजा, मुराद, दारा, औरंगजेब 4 भाई थे। अपने पिता को बड़े भाई दारा के सिर को काट करके भेंट किया था औरंगजेब में। वो भी 4 भाई थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न भी 4 भाई थे। भाई के लिए राज्य छोड़ दिया राम जी ने। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। तो भरत जी राम जी की चरण पादुका मांग के ला रहे सिंहासन पर रखने के लिए।
सेवा कर रहे हैं। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीति न हृदय समात, मांग मांग आयस करत, राज काज बहु भांति। पादुका में भगवान का अवतार हुआ। जैसे द्रौपदी माता की रक्षा के लिए कन्हैया जी ने वस्त्र अवतार लिया, ऐसे ही भरत जी के प्रेम की रक्षा के लिए भगवान ने आज पादुका अवतार लिया है। किसी ने पूछा, प्रभु पादुका में भी आप, यहाँ भी आप, तो पादुका रूप से वन में रह जाते। श्री राम जी ने कहा, पादुका में मेरा दर्शन करना भरत जी जैसे प्रेमी को ही आता है, वन में मुझे भगवान मान ले लोग, यही बड़ी बात। तो 14 वर्षों तक श्री अवध में पादुका जी का साम्राज्य था। राम जी के राज्य में तो अकाल मृत्यु किसी की नहीं हुई, लेकिन भरत जी के इस 14 वर्ष के शासन काल में पादुका जी से आज्ञा लेकर के राजकाज करते समय किसी की मृत्यु नहीं हुई। 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी की मृत्यु नहीं हुई। क्यों? कि कोई जब मर जाएगा और भैया हमारे आकर के पूछेंगे कि वो कहाँ है, तो मैं मुंह कहाँ दिखाऊंगा। भरत जी ने मृत्यु को टाल दिया है और कहा है, गिन लीजिए सब लोग पूरे हैं कि नहीं। जिस प्रेम की स्थापना श्री भरत जी के हृदय में है, उस प्रेम की स्थापना जन जन के मन में हो गई। इसलिए जैसे जितनी गोपियां थी उतने श्याम बन गए थे, ऐसे अयोध्या में जितने अयोध्यावासी थे उतने राम बन गए थे। सब राम जी से पहले मिलना चाहते हैं। राम जी भी कहते हैं, मैं भी सबसे पहले मिलना चाहता हूँ। कोई भाई है और कोई पिता तुल्य है, कोई माता तुल्य है। सबकी अलग अलग अवस्था, सबके अलग अलग भाव। अनंत लोग हैं, भगवान ने अनंत रूप बना लिया। सब पहले मिलना चाहते हैं। प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन्ह कृपाल खरारी। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिल सब ही कृपाला। क्षण मह सब ही मिले भगवाना। सहस्रलिंगेश्वर भगवान भवानी से कह रहे हैं, ओ मां मरम यह काहु न जाना। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। श्री अवध धाम में भगवान का राज्य तिलक हो रहा है। राम राज्य की भूमिका पुनः प्रारंभ हो रही। 1947 में देश आजाद हुआ, आप जानते हैं, लेकिन अब 22 जनवरी को राम राज्य की स्थापना का दिन है। फिर से भारत हिंदू राष्ट्र होगा, ये अवधारणा लेकर के 1008 कुंडों में श्री अवध में आहुति पड़ रही है। आप सबकी मंगल कामना करते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी राजा बने। रक्तांभोज गलाभिराम नयनम पीतांबरालंकृतम, श्यामांगम द्विभुजम प्रसन्न वदनम श्रीशीतया शोभितम। कारुण्यामृत सागरम प्रियगणैर्भ्रातरादिभिर्भावितम, वंदे विष्णु शिवादिसेव्य मनीषं भक्तेष्ट सिद्धिप्रदम। शेषहित दिनकर वंशभूषण काम बहु विशोभै, नवयंबुधर बरगाते अंबर पीत सुरभन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अंभोजनैन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखन तिजे। आप सब धन्य हैं। आप सबकी हम मंगल कामना करते हैं। ये राम जी का राज्याभिषेक शंकर भगवान, सहस्रलिंगेश्वर भगवान प्रतिवर्ष यहाँ देखते हैं। आए प्रभु अभिषेक विलोकन, शंकर सहित भवानी, अवधपुर रजधानी। राम राजा सिया महारानी, अवधपुर रजधानी। बाम भाग श्री सियाजू विराजे, दहिने लखन धनु पानी, अवधपुर रजधानी। अब तो पिए बाघ अरु बकरी,
एक घाट पर पानी अवधपुर रजधानी, राम राजा सिया महारानी अवधपुर रजधानी। बोलिए श्री राम राज्य महामहोत्सव की, अपने अपने माता पिता की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, पावन आनंदाश्रम धाम की, आप सबके सौभाग्य की, सहस्रलिंगेश्वर भगवान की। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव।